नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार हार गई है। जी हां, भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है और भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जहां कांग्रेस पूरी तरह से के जो सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं या शीर्ष नेता हैं, अशोक गहलोत पूरी तरह से कह रहे थे कि हम सरकार रिपीट करेंगे और हम एक पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रहे हैं। हमारी जो योजना है, हमारी जो गारंटी योजना है, समाज कल्याण की जो योजना है, जो समाज को जोड़ने वाली योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ जनता को सीधे तौर पर मिल रहा है। लेकिन अंततः हुआ परिणाम आपके सामने है। 3 दिसंबर को जब परिणाम आया तो कांग्रेस को मात्र 69 सीटें मिली और भाजपा, जहां अपने आप को इतनी ज्यादा खुश नहीं थी कि वह क्या राजस्थान में सरकार बना पाएगी। बड़े स्तर पर यह बात थी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता तो कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे और अंततः हुआ वो 115 सीटों को लेकर उन्होंने सरकार बनाई और भजनलाल शर्मा सीएम बनाए भी जा चुके हैं और 2 डिप्टी सीएम, जिसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस हारी कैसे है। कांग्रेस के हारने का कारण सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं और अब इन दिनों केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर पूरी तरह से मुखर हो रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। जब किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा था, जहां महापंचायत हुई है किसानों की, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और पुलवामा अटैक को लेकर भी केंद्र सरकार पर भी हमला कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी की तमाम जो उनके कार्य प्रणाली है, उनके जो कार्य करने का जो तरीका है, उस पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। अब सवाल उन्होंने राजस्थान के कांग्रेस हार पर भी उठाया है। उन्होंने सीधा ये ठीकरा सचिन पायलट पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ही है जिन्होंने गुर्जर समुदाय में एक ऐसा संदेश प्रेषित किया कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और अब आप देख सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। और इस बार भी जो चुनावी जो कवायद है वो अशोक गहलोत ही की जिम्मेदारी है और मुझे जो सीएम नहीं बनाया गया। तो ये जो संदेश का गुर्जर समुदाय में गया और अंततः उन्होंने कांग्रेस को वोट ना देते हुए भाजपा को वोट दिया और कांग्रेस और भाजपा में जब ये वोट बटा तो उसका सीधा फायदा भाजपा को मिला और कांग्रेस 69 सीटों पर आकर सिमट गई। तो ये बात सामने आया। सत्यपाल मलिक ने सीधा जो ठीकरा है इस हार का सचिन पायलट पर फोड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि 12 जिले ऐसे हैं जहां गुर्जर समुदाय का बाहुल्य है और साथ ही 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर गुर्जर समुदाय अपना प्रभाव रखती है। वहीं अगर बात करें राजस्थान में लगभग 50-55 लाख गुर्जर समुदाय की आबादी बताई जाती है और जाट समुदाय लगभग 10 से 12% है। और यानी कि जब गुर्जर समुदाय नाराज हुआ तो इसका असर जाट समुदाय में भी देखने को मिला और असर यह हुआ कि जाट समुदाय और गुर्जर समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट भी छिटक कर भाजपा में गया और अंततः हार कांग्रेस को मिली और भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया। तो सवाल यह है कि जब ये खिंचातान चल रही थी गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, तो जो केंद्र में, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं माफ कीजिएगा, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या कहें सोनिया गांधी, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई सख्त निर्देश क्यों नहीं आया। पूरे 5 साल शीत युद्ध चलता रहा गहलोत और सचिन पायलट के बीच में और अंततः कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव जब होंगे कि तो क्या कांग्रेस यहां से कमबैक करेगी, क्या यहां से ज्यादा लोकसभा सांसद जिता पाएगी। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि राजस्थान में एक भी सांसद कांग्रेस के हाथों नहीं है, कांग्रेस का एक भी नहीं है। लेकिन इस हार से
अभी भी कांग्रेस उभर नहीं पाई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी सड़कों पर नहीं आ पाए हैं। ना कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसी कोई बड़ी मीटिंग की है, ना कोई समीक्षा बैठक की है, ना कोई मंथन किया है, ना कोई विचार सामने आ पाया है। ये जो फीडबैक है, जो मंथन है, कांग्रेस कब करेगी? लगभग 20 दिन होने वाले हैं चुनाव परिणाम के बाद में। तो बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस ये मानकर बैठी है कि लोकसभा चुनाव में वह हार रही है? लेकिन सवाल, जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक आज हुई है उसमें लग रहा है कि कांग्रेस एक बार पुनः अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी और लोकसभा चुनाव को पूरी दमखम से लड़ेगी। लेकिन ये देखना यह होगा कि क्या ये कमान राजस्थान में गहलोत के हाथों रहेगी या किसी और अन्य नेता को ये कमान दी जाएगी, या पीसीसी का राजस्थान में किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। जिस तरह से जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश में बनाया गया है, कमलनाथ ने सारी जिम्मेदारियों से अपना नाम वापस ले लिया है, क्या राजस्थान में भी क्या ये राजनीतिक जिम्मेदारियां और अन्य नेताओं को भी मिलेगी, जिससे कि राजस्थान में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होकर लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे एक अन्य मुद्दों के साथ में। हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।